तो यहाँ पर हमारा डाटा रीड भी हो रहा है, डाटा क्रिएट भी हो रहा है, डाटा डिलीट भी हो रहा है। और आज हमारा काम क्या है, इस प्रोडक्ट को अपडेट करना। तो प्रोडक्ट को अपडेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले हमें यूआरएल सेट करना है कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ पे आना चाहिए स्लैश अपडेट और उसकी आईडी, जो भी आईडी इस प्रोडक्ट को हमें अपडेट करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट वाले कंपोनेंट पे जाना होगा और अपडेट वाले कंपोनेंट पे जाके वहां पर इसको यूआरएल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे गए हम कंपोनेंट के अंदर, रीड प्रोडक्ट डॉट जेएसएक्स, यहाँ पे हमारा डिलीट का बटन बना हुआ है। अब यहाँ पर एक एडिट का बटन बना हुआ है। और हमारा काम क्या है, जैसे ही क्लिक करें इस पर तो हमारे ब्राउजर के यूआरएल पर होना चाहिए स्लैश अपडेट और उसकी आईडी। इसको लिंक बनाना पड़ेगा। तो लिंक बनाने के लिए हमें यहां से इंपोर्ट लिंक, किसका पार्ट है ये, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम का। हमने रिएक्ट राउटर डोम से लिंक को लिया और जो बटन है हमारा एडिट वाला, इस बटन से पहले हमें क्या करना होगा, यहां पर लिंक ओपन और क्लोज इसके अंदर पेस्ट कर दें। इसके अंदर जाएंगे टू, और टू में हमें क्या देना होगा, स्लैश अपडेट और स्लैश उसकी आईडी। आईडी हमारी कहां पर है, आईडी हमारी आइटम डॉट आईडी में, आइटम डॉट आईडी में। तो जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ब्राउजर की यूआरएल में स्लैश अपडेट और उसकी आईडी आ चुकी होगी। पहले इतना चेक करते हैं क्या ये हमारा हुआ। इसको रिफ्रेश कीजिए, स्लैश अपडेट स्लैश आईडी जा रही है उसकी। दूसरा देखें, स्लैश अपडेट स्लैश आईडी जा रही है उसकी। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, यहां से भी क्लिक करें तो तब भी हमारा अपडेट और आईडी आनी चाहिए। लेकिन देखो प्रोडक्ट अपलोड नहीं हो रहा, यहाँ से जो ये अपडेट वाला प्रोडक्ट है ये नहीं आ रहा है। ये अभी हमने क्या किया है, यूआरएल बनाया है, यहाँ पर कुछ आ नहीं रहा है क्योंकि हमने जो रूट बनाया है उस रूट पे जाना होगा। और रूट बनाया हमने ऐप डॉट जेएस में। यहाँ पर क्या, स्लैश अपडेट और यहाँ पर स्लैश लगाते हुए कॉलन आईडी। कॉलन आईडी का मतलब आईडी हमारी चेंजेबल है यहाँ पर। ठीक है, अब चेक करें, अब आपका कंपोनेंट ही मिल रहा होगा, स्लैश अपडेट स्लैश आईडी, अपडेट वाला कंपोनेंट मिल गया, स्लैश अपडेट स्लैश आईडी फिर भी यही मिल रहा है। लेकिन यहां से क्लिक करने पर वो नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, किसी एक आईडी को मेंशन करना पड़ेगा अपने मेनू के अंदर। तो हमने मेनू बनाया यहाँ पर, स्लैश अपडेट और स्लैश आईडी, कौन सा वाला प्रोडक्ट आ जाएगा, जिसकी आईडी ये वाली होगी डिफॉल्ट। चेक करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी हमारा फर्स्ट वाला प्रोडक्ट आ रहा है। और यहां से क्लिक करेंगे तो जिस पे क्लिक कर रहे हैं वो वाला, उसकी आईडी हमें गेट हो रही है। अब हमारा काम क्या है, जो ये डायनामिक आईडी है इसको अपडेट वाले कंपोनेंट पे गेट करना, क्योंकि इसी के व्याप पर सारा काम होना है। इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपडेट वाले कंपोनेंट पर आना होगा। अपडेट वाले कंपोनेंट पर गए और यहाँ के लिए हमें एक एक क्या लेना पड़ेगा, रिएक्ट राउटर डोम के अंदर से एक हुक लेना पड़ेगा और उस हुक का नाम है यूज परम्स। तो यहां से हमने इंपोर्ट किया, किसका पार्ट है, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम का। क्या लेना है हमें, यूज परम्स हुक। यूज परम्स हुक को इनिशियलाइज कीजिए, लेट आईडी, ये कौन देगा, यूज परम्स। अब इस आईडी के अंदर आपकी आईडी आ चुकी होगी और इसको चेक भी कर सकते हैं क्या हमारी आईडी हमें गेट हो रही है। तो कंसोल डॉट लॉग करता हूं मैं आईडी को, तो जिस प्रोडक्ट पर आप अपडेट करेंगे उसकी आईडी मिल रही होगी। चेक करते हैं इतना, पहले हमें आईडी चाहिए, बिना आईडी के कोई काम नहीं होगा। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा स्लैश अपडेट स्लैश आईडी, ये आईडी हमें यहाँ पर मिल चुकी होगी, मिल रही है जी। दोबारा क्लिक करें इस पर, स्लैश अपडेट स्लैश आईडी, उसकी आईडी यहाँ भी मिल रही है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है इस अपडेट पर यहाँ पर एक फॉर्म लेके आना। ये तो काम करना पड़ेगा। तो फॉर्म कौन सा लेके आना है, जो हमारे क्रिएट वाले कंपोनेंट के पास फॉर्म है वही फॉर्म चाहिए हमें। तो मैंने सेम डिव कॉपी किया और कॉपी करने के बाद
वहां पर पेस्ट किया अपडेट वाले पर, यहां पर। और इसमें से फिलहाल के लिए आप इन सारी चीजों को हटा देंगे जो यहाँ पर ऑन चेंज पर लगी हुई हैं, बाकी बाद में देखेंगे इनको। और यहां से ये ऑन सबमिट को भी हटा देंगे, यहां से ऑन चेंज पर ऐड इमेज को भी हटा देंगे। और सबमिट में वैल्यू इज इक्वल टू, यहां पर लिख देंगे ये क्या हमारा अपडेट है, यहां से हमें अपडेट करना होगा। अब ये फॉर्म आपका आ रहा होगा, चेक करें जी, अपडेट पर फॉर्म आ रहा है हमारा। यहां से क्लिक करेंगे तब भी हमारा फॉर्म आ रहा होगा, किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करो हमारा फॉर्म आ रहा है। और हमारा काम क्या है, जिस प्रोडक्ट को अपडेट करना है तो उसका प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट की कैटेगरी इस फॉर्म के अंदर फिल होकर आनी चाहिए, तभी तो अपडेट होगा। और यहाँ पर हमें जो भी इमेज ब्राउज कराएं तो पुरानी इमेज न्यू इमेज से रिप्लेस भी होनी चाहिए, ये करना है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ हुक की नीड पड़ेगी। तो हम गए ऊपर, और यहां पर हमें दो हुक चाहिएंगे। पहला हुक का नाम है यूज स्टेट, और दूसरा हुक है हमारा यूज इफेक्ट हुक। दो हुक की नीड पड़नी है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, अपने हुकों को इनिशियलाइज भी करना होगा। क्या करना होगा, अपने हुकों को इनिशियलाइज भी करना होगा। तो यहाँ पे इनिशियलाइज करने के लिए हमारे कितने फील्ड हैं, 1 2 3 4, 4 ही है जी। इनको 4 टाइम्स यूज स्टेट को इनिशियलाइज कीजिए। तो मैंने यूज स्टेट को 4 टाइम्स इनिशियलाइज किया। लेट, पहला क्या मेरा प्रोडक्ट नेम, इसको चेंज करने के लिए सेट प्रोडक्ट नेम, और ये कौन देगा मेरा, यूज स्टेट, यही है जी। दूसरा क्या है मेरा, प्राइस, कैटेगरी और इमेज, यही है जी। तो यहाँ पे दूसरा क्या लूंगा मैं, ये मेरा क्या बनेगा, प्राइस, और इसको चेंज करने के लिए सेट प्राइस। तीसरा क्या हमारा, कैटेगरी, इसको चेंज करने के लिए सेट कैटेगरी। और चौथा क्या हमारा, चौथा शायद सोर्स है हमारा, एसआरसी है। इसके लिए यहां पर यूज करेंगे सोर्स, इसको चेंज करने के लिए सेट सोर्स। ठीक है, ये हमने चारों को इनिशियलाइज किया। ठीक है, हमारा काम क्या है, यूज इफेक्ट को इनिशियलाइज करना। यूज इफेक्ट लिया हमने, और यूज इफेक्ट क्या लेता है हमारा, कॉल बैक फंक्शन। तो हमने कहा जी जब जब इसमें आईडी की वैल्यू चेंज हो तब तब ये कॉल होना चाहिए, और फर्स्ट टाइम कॉल होना चाहिए। फर्स्ट टाइम तो ये कॉल होगा ही होगा, उसके बाद जब जब आईडी की वैल्यू चेंज होगी तब तब भी कॉल होगा। और हमारा काम क्या है, इस आईडी के ब्याह पर उस प्रोडक्ट के डाटा को फैच करना, ये करना पड़ेगा। तो हमें एक्सॉस मेथड की जरूरत पड़ेगी। इंपोर्ट एक्सॉस, कहां से, फ्रॉम एक्सॉस से। अब मैंने एक्सॉस का कौन सा मेथड है मेरा, गेट मेथड। और गेट मेथड में मैं क्या करूंगा, क्यों जी, कहां से गेट करना है, उसका यूआरएल, एपीआई का यूआरएल दे दो। ये हमारा एपीआई का यूआरएल रहा। लिंक किसके ब्याह पर गेट करना है, स्लैश प्लस आईडी के ब्याह पर, इसी के ब्याह पर गेट करना होगा डाटा में। और हमें क्या करना होगा जी, यहां पर प्रॉमिस मिला होगा, इस प्रॉमिस को रिजोल्व करने के लिए डॉट देन मेथड। आप यहां पर चाहते तो ए सिंक फंक्शन भी बना सकते थे, और ए सिंक फंक्शन की हेल्प से इस प्रॉमिस को अबेट कीवर्ड से रिजोल्व भी कर सकते थे। दोनों तरीके आपके पास। देन मेथड हमारा क्या लेगा, कॉल बैक फंक्शन, और इसमें हमने एक पैरामीटर डाला RES। हमें सबसे पहले चेक करना है कंसोल डॉट लॉग RES डॉट डाटा में हमारा डाटा आया कि नहीं आया, इतना चेक करें पहले। तो हमें कंसोल में जाना पड़ेगा। कंसोल में गए,
और कंसोल में हमें देखना है जिस प्रोडक्ट को अपलोड करना है क्या वो प्रोडक्ट आ रहा है। सेकंड वाला चेक करते हैं। आईडी आ गई, प्रोडक्ट का नाम आ गया, प्राइस आ गया, कैटेगरी आ गई और प्रोडक्ट का सोर्स आ रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस डाटा को यूज स्टेट में सेट करना, ये तो करना पड़ेगा। और यूज स्टेट में सेट कैसे कराएंगे, आइए यहां पर हमारा सेट नेम किसकी वैल्यू को सेट करेगा, RES डॉट डाटा डॉट प्रोडक्ट का नाम, यही सेट करना है। की का नाम क्या है वहां पर देखो, प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, पी नेम ही है। दूसरा सेट प्राइस क्या सेट करेगा, सेट प्राइस सेट करेगा RES डॉट डाटा डॉट प्राइस। देखो वहां पर की का नाम क्या है, प्राइस बनना है। अब यहाँ पर क्या कैटेगरी, कैटेगरी सेट करो, कौन कैट करेगा, सेट कैटेगरी। और सेट कैटेगरी क्या करेगा, RES डॉट डाटा डॉट कैटेगरी। इमेज को सेट करो, इमेज कौन सेट करेगा, सेट सोर्स। और सेट सोर्स किसी को RES डॉट डाटा डॉट SRC। की का नाम क्या है वहां पर चेक कर लो, की का नाम क्या है, SRC, यही है। ठीक है, यहां से जो डाटा आया था वो सेट हो गया इनके अंदर। इनको डिफॉल्ट दिखाना हो कहां पर, यहां पर आ जाओ, वैल्यू। वैल्यू में हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट का नाम, वैल्यू। इसमें क्या चाहिए हमें, प्राइस। तीसरा हमारा वैल्यू, यहाँ पे क्या चाहिए हमें, कैटेगरी। इमेज को मैं दिखाना नहीं, चेक करो जी, ये हमारा प्रोडक्ट फिल होकर आ रहा होगा। किसी पर भी क्लिक करो, मैं इस पर क्लिक करता हूं, प्रोडक्ट मेरा फिल होकर आ रहा है, फिल होकर आ रहा है। अब हमारा काम क्या है, अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो मुझे वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी वहां पर। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, ऑन चेंज, और यहां से एरो फंक्शन को कॉल कराया। और कौन चेंज करेगा, सेट प्रोडक्ट नेम, यही करेगा जी। सेट प्रोडक्ट नेम किसको सेट करेगा, इसकी वैल्यू। वैल्यू कैसे जाएगी, इवेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसी तरीके से इन सभी में हमें यूज करना होगा। ये हमारा सेट हो गया कौन सा, प्रोडक्ट का नाम। यहां पे क्या होगा, सेट प्राइस। यहां पे क्या होगा, सेट कैटेगरी, यही करेगा जी, सेट कैटेगरी, यही करेगा। ठीक है, अब इसमें जो भी वैल्यू डालेंगे पहुंच गई वहां के अगेन। अब यहां पर इस इमेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट टाइप फाइल में ऑन चेंज पर किसी फंक्शन का रेफरेंस दे दो, क्या दे दो, किसी फंक्शन का रेफरेंस। तो फंक्शन का रेफरेंस देने के लिए क्या करूंगा बताओ, क्या नाम दे दूं, अपडेट इमेज, ये नाम दे दिया मैंने, नाम कुछ भी रख सकता हूं। अब ये फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा, बनाओ जी। कहाँ बना दूं, नीचे बनाऊं ऊपर बना दूं, नहीं बना दो। तो लेट अपडेट इमेज इज इक्वल टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए। और मुझे क्या करना है, जो भी इमेज ऐड होगी उसका यूआरएल बनाना पड़ेगा। तो वही तरीका जो मैंने बताया था क्रिएट वाले के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे इवेंट ऑब्जेक्ट पास करना। और यहाँ पे लेट फाइल इज इक्वल टू क्या करूं, ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स होता है शायद, फाइल्स कौन सी इंडेक्सिंग की, जीरो इंडेक्सिंग की, ये आ गया। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, इफ फाइल मेरा डाटा है तो क्या करे, तो यहाँ पे एक लेट रेंडर, एक वेरिएबल इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू, फाइल रीडर का है ना, फाइल रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमें क्या करना होगा, रेंडर डॉट, बताओ, ऑन लोड एंड होता था शायद, है ना जी, इज इक्वल टू। और यहां पे मुझे क्या करना होगा, एक एरो फंक्शन बनाया। और इसके लिए मुझे किसको सेट करना होगा, जो सेट इमेज है,
यही करना है सेट सोर्स में। किसकी वैल्यू को सेट कर देगा? रेंडर डॉट रिजल्ट की वैल्यू को। रेंडर डॉट रिजल्ट की वैल्यू को। एक इसका यूआर बना दो। यूआर कैसे बनाऊंगा? हाँ जी, कैसे बनाऊंगा? रेंडर डॉट क्या नाम था? रीड एज डाटा यूआरएल। रीड एज डाटा यूआरएल किसका? फाइल का। ठीक है। और ये सारा का सारा सेट का हो गया सोर्स के अंदर। अब हमारा काम क्या है? इसको अपडेट करना। आइए जी अपडेट करते हैं। तो फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, ऑन सबमिट। और ऑन सबमिट में लिखा मैंने अपडेट डाटा नाम का एक मेथड बनाना पड़ेगा। बनाओ जी। लेट अपडेट डाटा इज इक्वल टू अपडेट डाटा इज इक्वल टू ASYNC। ए सिंक ले लिया मैंने इसमें, एरो फंक्शन बना दिया। और यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें भी इवेंट ऑब्जेक्ट डाल दो रोकने के लिए। तो ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट नाम का एक मेथड होता है रोकने के लिए। अब मुझे करना क्या होगा? इसमें भी आप चाहे तो ट्राई कैच का यूज कर सकते हैं। कर दूं क्या? ट्राई, और ट्राई में कोई एरर आएगा तो कौन एंटर करेगा? कैच। यहाँ पे सिस्टम एरर और कंसोल डॉट लॉग क्या लिख दूं? एरर। अब यहाँ जाएगा ये। और यहां जाने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? अबेट कीवर्ड का यूज कर लूं, मैंने एसिंक लगा रखा है। अबेट एक्सॉस का कौन सा मेथड होगा? पुट मेथड। पुट ही अपडेट करता है हमारा। कहां से अपडेट कराना है उसका यूआरएल? एपीआई का। एपीआई का यूआरएल हमारा ये है। कॉपी किया। किसके व्याप पर अपडेट करना है? आईडी के व्याप पर। आईडी कैसे उठेगी? प्लस आईडी ऐसी लगेगी जी। और मुझे क्या करना होगा? कॉमा लगा के कर्ली ओपन कर्ली क्लोज में क्या क्या चीज डालनी है आपको? प्रोडक्ट का नाम और प्राइस और कैटेगरी और SRC। यही करना है जी। प्रॉमिस मेरा रिजल्व हो चुका होगा क्योंकि मैंने अवेट कीवर्ड लगा रखा है। और अब मुझे क्या करना होगा? इसको रीडायरेक्ट कर दूं। कहां पर? कहां पर? रीड वाले पर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रिएक्ट राउटर डोम से एक हुक लेना है जिसका नाम है यूज नेविगेट। और यूज नेविगेट हुक को इनिशियलाइज भी करना होगा। लेट नेविगेट इज इक्वल टू कौन देगा? यूज नेविगेट। और ये नेविगेट क्या करेगा जी? ये नेविगेट इसको रिडायरेक्ट कर देगा कौन से रूट पर? स्लैश रीड वाले रूट पर। ठीक है जी। आओ चेक करते हैं एक बार क्या रिजल्ट आ रहा है। मुझे सपोज कीजिए मुझे इस वाले प्रोडक्ट को अपडेट करना है। मैं गया एडिट पर। मैंने कहा ये मेरी मेन की शर्ट है। इसका प्राइस कर दिया 2500 रुपये। इसकी कैटेगरी कर दिया मेन, थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं। और इसका एक इमेज लीजिए दूसरा, ये वाली लगा दो। ये थी, ये लगा दो। आ गई जी वही। यहाँ पे अपडेट हुआ होगा तो यहाँ पे भी अपडेट हुआ होगा। ये कौन सा था? यही था। चेंज हो गया जी पूरा। अपडेट हो रहा है। एक और चेक करते हैं इस वॉच वाले को। इसको एडिट कीजिए। यहाँ पे कर दिया किड्स वॉच। इसका प्राइस कर दिया मैंने 8965। इसकी कैटेगरी कर दिया किड्स। इसमें एक इमेज दूसरी लगाई है प्रोडक्ट की, ये लगा देते हैं। चेक करो, चेंज हुआ है जी, पूरा अपडेट हो रहा है। इस तरीके से आपको ये अपडेट करना है। बताओ कोई दिक्कत हो तो। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, अब इन प्रोडक्टों को हमें सर्च भी करना होगा यहाँ पर। तो सर्च करने के लिए सबसे पहले एक इनपुट टाइप सर्च एक बटन चाहिए हमें। तो इसके लिए आपको जाना होगा गेट रूट स्टेप पर। और गेट रूट स्टेप से
आप यहाँ पर इनपुट ले लो, ये ले लेते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड वाला हमने इनपुट लिया, ये वाला कॉपी किया और इसको हमने यहाँ पर पेस्ट किया। इनपुट में जो एक्स्ट्रा है इसको हटाइए और इसकी सेल्फ लॉजिक कीजिए, जो हमें JSX बनाना होगा। यहाँ पे हमें एक बटन बनाना पड़ेगा। हमने एक बटन बनाया और इस बटन का नाम कर दिया सर्च। यहाँ पर चाहे आप आइकन भी लगा सकते हैं। क्लास, क्लास का नाम दिया BTN डैश इन्फो, ये कलर का नाम दे दिया। और जहां जहां क्लास है वहां पर क्या करना होगा हमें, क्लास नेम। ठीक है, चेक करो कैसा आ रहा है। ठीक है, इस तरीके का आ जाएगा। थोड़ा सा हल्का सा मार्जिन वगैरह दे दो, और मार्जिन टॉप 4 का या मार्जिन दो चारों तरफ से M5 का, चारों तरफ से मार्जिन आ जाएगा इसका। आ गया जी, लेकिन ये इधर शिफ्ट हो गया है तो मुझे वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मार्जिन देना है टॉप से। और ये ठीक है, ठीक है। और अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसके अंदर जो भी वैल्यू डालें उस वैल्यू को गेट करना है हमें। तो यहां पर हमें यूज स्टेट की नीड पड़ेगी। यूज स्टेट रुक लिया, यूज स्टेट को इनिशियलाइज कीजिए लेट वेल, और इसको चेंज करने के लिए सेट वेल कौन देगा, यूज स्टेट। यहां पे गया ऑन चेंज, और ऑन चेंज पर हमें इसकी वैल्यू चाहिए किसके अंदर, सेट वेल के अंदर। तो सेट वेल कैसे ले जाएगा, इवेंट ऑब्जेक्ट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब यहां पर जो भी हमारी वैल्यू थी वो कहां पहुंच चुकी है, वेल के अंदर। और हमारा काम क्या है, इस बटन पर क्लिक करूंगा तभी तो सर्च करना चाहिए। बोले क्लिक किसके व्याप पर सर्च करना है, इस वेल के व्याप पर सर्च करना है, तो मुझे इस वेल की वैल्यू इस बटन के क्लिक पर भेजनी पड़ेगी। तो यहां पर लगाऊंगा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पर एक एरो फंक्शन ही बनाया, और यहां पर कर दिया सर्च डाटा, और यहां से किसकी वैल्यू पास कर दी मैंने, वेल की। मुझे सबसे पहले चेक करना है सर्च डाटा पे क्या मुझे वेल की वैल्यू मिल रही है नहीं मिल रही है। लेट सर्च डाटा इज इक्वल टू, यहां पे वहां से जो वैल्यू आ रही है की में आ रही होगी। तो कंसोल डॉट लॉग की को चेक करो, मुझे वो वैल्यू मिल रही है नहीं मिल रही है। तब तक वैल्यू नहीं मिलेगी तब तो सर्च ही नहीं होगा। देखते हैं जी, वैल्यू मिलनी चाहिए आपकी, वैल्यू मिल रही है। जो भी टाइप करेंगे वो सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। मिल रहा है जी। अब हमारा काम क्या है, इसको हटाएं, एक्सॉस को इंपोर्ट कीजिए, कहां से, फ्रॉम एक्सॉस से। एक्सॉस यहाँ पे एसिंक बना दो, ASYNC, एसिंक बना दिया मैंने। इसको अबेट, अबेट लगा सकता हूं। एक्सॉस डॉट गेट मेथड, डाटा गेट करना है मुझे, डाटा गेट करना है। कहां से गेट करना है, उसका यूआरएल, एपीआई का यूआरएल डाला मैंने। सर्च करना है क्वेश्चन मार्क, प्रोडक्ट नेम में क्या सर्च करना होगा, की को, जो भी मैं की में डालूं वो प्रोडक्ट में सर्च होना चाहिए। और ये उठाकर एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में हमें डाल दें। यहां पे आ गया वो सर्च होकर, चेक करते हैं कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट को। तो यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च करो, कौन सा प्रोडक्ट है हमारा, शर्ट, शर्ट को सर्च करते हैं हम। शर्ट एक एरे आ गया जरा डाटा के अंदर। तो यहाँ पे क्या करूं, रिजल्ट डॉट, ये आ गया। एक बार और सर्च करो, ये एरे आ गया, सर्च होकर आ रहा है। अब मुझे इस वैल्यू को यूज स्टेट में सेट कर देना होगा। तो यूज स्टेट को एक बार और इनिशियलाइज करना पड़ेगा।
एक बार इनिशियलाइज करो, इसका नाम कर दिया मैंने सर्च वैल्यू, इसको चेंज करने के लिए सेट सर्च वैल्यू, और यहां से इस वैल्यू को उठाकर कहां डाल दो, सर्च वैल्यू ले जाएगा। कौन सी वैल्यू को, रिजल्ट डॉट डाटा की वैल्यू। अब आपका कहां पहुंच चुका है, यहां पहुंच चुका है। अब यहां पर आप एक कार्ड बनाएंगे, कार्ड कौन सा, जो वहां पे था, मैं बना ही लेता हूं। तो यहां पर क्रिएट रीड वाले से कार्ड उठा लो, कहां रीड वाला, और यहां से हमें कार्ड उठाना पड़ेगा यही वाला। तो सेम चीज कॉपी कर दी मैंने, यहां से सेम चीज कॉपी कर दूं। कॉपी करने के बाद सर्च वाले में यहां पेस्ट कर दो, ठीक है, पेस्ट किया। और यहां पर आइटम डॉट आईडी, ये नहीं है, ये नहीं है, इसको हटाओ, एक बार गलत कॉपी हुआ है। कॉपी करना है हमें यहाँ से, ये पूरा हमारा यहाँ से है ना, ये पूरा यहाँ तक कॉपी करना है पूरा। कॉपी किया, यहाँ पेस्ट करो। अब ये लूप जो चल रहा है किसमें चल रहा है, वेल में, हमारा क्या नाम है, सर्च वेल। इसको कॉपी करेंगे, जहां जहां वेल है वहां पेस्ट कर देंगे, तो इसी में मेथड चलना है। और बाकी सब कुछ सेम, इसमें एडिट और डिलीट को उठा देंगे, हमें ये नहीं चाहिए। चेक करो जी, थर्ड, अगर दो शर्ट होती दोनों शर्ट आती यहाँ पे। और क्या नाम है प्रोडक्ट का, स्मार्ट मोबाइल, ये अलग है, ये अलग है, इसका नाम है मेन शर्ट। ये डालो, ये कॉपी किया, इसको सर्च करो, उठ के आ रहा है। केवल प्रोडक्ट का नाम सर्च कराया हमने, प्राइस वगैरह सर्च नहीं कराया है। इस तरीके से इनको सर्च भी कर सकते हैं आप।